हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। इसमें मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ कि आपको बीओ में किस तरीके से डाक टिकट और केस भेजनी है। तो बीओ में डाक टिकट और केस भेजने का काम जो है वो अपने पोस्ट ऑफिस में कौन करता है? ट्रेजरार। तो हम ट्रेजरार की आईडी से लॉगिन कर लिया है। ट्रेजरार की आईडी में लॉगिन करने के बाद में वो IT 2.0 में बीओ को केस और स्टाम्प भेजेगा। तो केस भेजने के लिए जो ट्रेजरार है, ट्रेजरार के पास में केस ओब्लिक चेक का क्रेडिट जो कार्ड होता है, इस सब कार्ड में जाकर के ऑप्शन है केस रेमिटेंस। तो केस रेमिटेंस वाले ऑप्शन में जाना है। केस रेमिटेंस में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एचओ के लिए आप केस रेमिटेंस कर सकते हो या केस ऑफिस का वो नाम आएगा और आपके सारे बीओ के नाम आएंगे। आपको जिस बीओ को केस भेजना है उसका नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। नाम सेलेक्ट करने के बाद में आपको अमाउंट डाल देनी है। इस बीओ को आप कितने रुपए भेज रहे हो, रिमार्क ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो। अगर आप अकाउंट पे के थ्रू भेज रहे हो तो स्पेशल रेमिटेंस आपको सिलेक्ट नहीं करना है। स्पेशल रेमिटेंस मतलब बीपीएम खुद लेने जा रहा है या उसको केस अगर भिजवाया जा रहा है जीडीएस वगैरह के माध्यम से, तो तब उसको स्पेशल रेमिटेंस करना है। अदरवाइज आपको अगर अकाउंट बैग में आप भेज रहे हो तो स्पेशल रेमिटेंस पर क्लिक नहीं करना है। फिर डिनोमिनेशन हम भेज देंगे, कौन सी डिनोमिनेशन के उसको नोट भेजे जा रहे हैं। तो उसके लिए आप जिस डिनोमिनेशन के आपके द्वारा उसको नोट भेजे जा रहे हैं केस में, तो वो डिनोमिनेशन यहाँ पर आप डाल देंगे। जैसे 500 रुपए के मैंने 10 नोट सेलेक्ट कर लिए, 5,000 रुपए इसको भेज रहे हैं। सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये वाली जो रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद में ये रिक्वेस्ट जाएगी ट्रेड के पास में। अप्रूवल वाले पार्ट है तो डैशबोर्ड पे डायरेक्ट वो अप्रूवल सोर्स में जाकर के इसको अप्रूव कर देगा, या फिर अप्रूवल कार्ड में जाकर के भी इसको केस अप्रूवल सोर्स में जाकर के अप्रूव किया जा सकता है। तो केस अप्रूवल सोर्स ऑप्शन में जाते हैं। केस अप्रूवल सोर्स ऑप्शन में यहाँ ट्रेजरार का नाम आएगा, किसके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है, कौन से बीओ को ये केस भेजा जा रहा है, उस बीओ का नाम आएगा। ट्रेजरार के पास में उस अमाउंट को, जो ट्रेजरार सुपरवाइजर उसके पास में अमाउंट को मॉडिफाई करने का ऑप्शन होता है, वो अमाउंट को मॉडिफाई भी कर सकता है। अगर इसको चेंज करना हो, कम ज्यादा भेजनी हो, उसके बाद में सीधा डायरेक्ट उसमें अप्रूव कर देंगे। इस तरीके से ट्रेजरार इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा। ट्रेजरार के रिक्वेस्ट अप्रूव करने के बाद में जो ट्रेजरी सुपरवाइजर के रिक्वेस्ट अप्रूव करने के बाद में जो ट्रेजरार है इसके लिए केस बैग बंद करेगा। तो जब तक ये केस बैग बंद नहीं करेगा, ये सब अकाउंट पीए के पास में ये केस जब वो बीओ स्लिप जनरेट करेगा तो उसके दिखाएगा नहीं। तो इसलिए केस बैग जब भी आप अकाउंट बैग के थ्रू भेज रहे हो तो केस बैग बंद करना ना भूले। केस बैग बंद करने के लिए केस ओब्लिक जो चेक का कार्ड है उस कार्ड में जाना है। उसमें ऑप्शन है केस बैग। तो केस बैग ऑप्शन में जाएंगे आप, बीओ का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जिस बीओ को केस भेजा जा रहा है और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके वो आपने जो केस भेजा है उस बीओ को वो रो आएगी। जिन जिन बीओ को केस आपने इस बीओ को जो केस भेजा है वो आएगा। एक रो को आपको सिलेक्ट कर लेना है और क्लोज बैक पर क्लिक कर देना है। जब भी आप क्लोज बैक केस बैक क्लोज करते हो तो केस बैक क्लोज करते समय केस बैक का वजन डालना भी जरूरी है, इसलिए हम इसमें केस बैक का वजन डाल देंगे। केस बैक का वजन डालने के बाद में आपको ओके ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप बीओ के लिए आपकी केस की आप बीओ के लिए केस रेमिटेंस डायरेक्ट विदाउट रिक्वेस्ट, एक बीओ ने कोई रिक्वेस्ट नहीं लगाई, आप डायरेक्टली बीओ को केस रेमिट कर रहे हो। तो इस तरीके से आप केस रेमिटेंस बीओ को कर सकते हो। अगर बीओ को आप स्टाम्प की भी आपको स्टाम्प भी भेजना है किसी बीओ को, तो स्टाम्प भेजने के लिए आपको जो ट्रेजरार है ट्रेजरार के पास में स्टाम्प ओब्लिक स्टेशनरी का जो सब कार्ड है उस कार्ड में जाकर के ऑप्शन है उसमें रिक्वेस्ट ओब्लिक रेमिटेंस। तो रिक्वेस्ट ओब्लिक रेमिटेंस में जाना है। रिक्वेस्ट ओब्लिक रेमिटेंस में आपको ट्रांजेक्शन टाइप सिलेक्ट करना है रेमिटेंस। रेमिटेंस जब आप सिलेक्ट करोगे तो ट्रांजेक्शन टाइप ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कैटेगरी जो आपके एसओ में स्टॉक है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी दिखाई देगी। तो डेफिनेटिव पब्लिक पोस्टेज स्टाम्प्स, आपको स्टेशनरी भेज रहे हो जैसे लिफाफे वगैरह भेजने हो तो वो स्टेशनरी में आएगा। तो डेफिनेटिव पब्लिक पोस्टेज स्टाम्प में आपकी डाक टिकट जितनी भी होती है जो आपके एसओ में अवेलेबल है वो यहाँ दिखाई देगी। तो जितनी है नीचे क्लोजिंग बैलेंस भी आपका पूरा स्टॉक ट्रेजरार के पास में जो स्टॉक अवेलेबल है वो स्टॉक यहाँ दिखाई देगा। तो आपको काउंट डाल देने कितने आप टिकट उसको भेज रहे हो। इसी तरीके से आप स्टेशनरी भी भेज सकते हो। स्टेशनरी के लिए पोस्टल स्टेशनरी आपको कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेना है और फिर सिलेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको एनवलप भेज रहे हो तो एनवलप आपको सिलेक्ट कर लेना है और कितने आप भेज रहे हो वो नंबर इसमें डाल देना है। ऐड पर क्लिक कर दोगे। इस तरीके से आप
जितनी भी आपको स्टाम्प वगैरह भेजनी है वो टोटल ऐसे ऐड कर सकते हो। अगर कोई गलती से कुछ गलत ऐड हो गया तो यहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन भी, आप डिलीट भी कर सकते हो। ये आपको एक एक कैटेगरी ऐड करने के बाद में रेमिटेंस ऑफिस में, यहाँ जो रेमिटेंस ऑफिस दिया हुआ है वहां पे रेमिटेंस ऑफिस जिस बीओ को आप ये टिकट स्टाम्प भेज रहे हो उस बीओ का नाम सेलेक्ट कर लेना है और आगे कुछ नहीं करना है, सबमिट कर देना है। तो ये ट्रेजरार का काम रहेगा। यानी टोटल 75 रुपए की इस बीओ को स्टाम्प भेजी जा रही है। आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से बीओ के लिए स्टाम्प की आप रिक्वेस्ट लगा दोगे। रिक्वेस्ट रेमिटेंस की रिक्वेस्ट लगाने के बाद में ये जो है वो ट्रेजरी सुपरवाइजर के पास में, या जिसके पास में सुपरवाइजर का रोल दिया हुआ है, या फिर एसपीएम के द्वारा ये अप्रूव की जाएगी। तो अप्रूव करने के लिए वही डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड जो दिया हुआ है यहाँ से भी स्टाम्प ट्रांजैक्शन स्टेटस में अप्रूवल सोर्स में, सोर्स क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्ट रेमिट किया है, बीओ की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, तो ये रेमिटेंस में आएगा। तो अप्रूव सोर्स में जाकर के इसको अप्रूव कर देना है, या फिर सुपरवाइजर के पास में अप्रूवल का कार्ड होता है, यहाँ से भी वो स्टाम्प रिक्वेस्ट रेमिटेंस अप्रूवल में जाकर के अप्रूव कर सकता है। तो दोनों ऑप्शन रहेंगे। हम इसमें डैशबोर्ड में अप्रूवल सोर्स में जाकर के इसको अप्रूव कर रहे हैं। तो अप्रूव करने के लिए पोस्ट मास्टर के पास में अगर इसको रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी होता है, व्यू उसको कर सकता है कि व्यू कौन कौन सी स्टाम्प उसको भेजी जा रही है और अप्रूव कर देगा। तो इस तरीके से ये बीओ को स्टाम्प भेज दी गई है। तो बीओ को केस और स्टाम्प इस तरीके से ट्रेजरी के द्वारा भेजा जाएगा, और वो सेम दोनों चीजें है वो ट्रेजरी सुपरवाइजर या एसपीएम के द्वारा अप्रूव की जाएगी। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जब सब अकाउंट पीए बीओ के लिए बीओ बैग बनाएगा, बीओ बैग बंद करेगा, तो ये वहां उसके सब अकाउंट पीए में दिखाई देगी ये स्टाम्प जो भेज रहे हैं। और वो जो केस हम भेज रहे हैं, हमने जो केस बैग बंद किया है, तो केस बैग जब भी आप केस भेजो तो केस बैग बंद करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। IT 2.0 से संबंधित और पोस्ट ऑफिस से संबंधित और सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।